स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस। आज हम देखेंगे कि द हिंदू के न्यूज़पेपर में क्या क्या खबरें आई हुई हैं, उन खबरों को जानेंगे और इसमें देखेंगे कि हमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अब जो आज का जो न्यूज़पेपर है वो हम बात करने वाले हैं दिसंबर 28 का 2021 ट्यूसडे। और आपको ये अगर PDF चाहिए हो, अगर आपको उसको PDF चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अब करना क्या पड़ेगा, आपको करना ये पड़ेगा कि आपको जो करना पड़ेगा वो ये है कि आपको क्या है कि एक जाकर के क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा। टेलीग्राम नहीं है अगर आपके आपके फ़ोन में, तो आप टेलीग्राम को आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन अगर इंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर टेलीग्राम पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि आप यहाँ आपको सर्च करना है क्या, फ्यूचर टू यू अकेडमी, फ्यूचर टू यू अकेडमी। और यहाँ पर ये आपको ये खुल जाएगा और इसको कर लेना है ज्वाइन। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी और इसमें जो भी नोट्स वगैरह इससे रिलेटेड होंगे वो नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो आप जल्दी से ज्वाइन करिए और अब इस PDF का आनंद उठाइए। एकदम फ्री आपको ये PDF मिलेगा, आप इससे कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो अब इसमें क्या है कि जो पहली न्यूज़ हमारी दे रखी है वो दे रखी है कि 15 से लेकर 17 साल के जो बच्चे हैं, जो उनको क्या है कोवैक्सीन लगेगी 3 तारीख से। और इसमें एक और चीज़ लिखी हुई मेंशन की हुई है कि थर्ड डोज फॉर द सीनियर सिटीजन 39 वीक्स आफ्टर द सेकेंड। मतलब सेकेंड डोज के 39 वीक्स के बाद में क्या है कि थर्ड डोज में लगेगी किसको, सिटीजन्स को। हालांकि सिटीजन्स पहले भी लगवा सकते हैं इसको, लेकिन वो क्या है कि उसमें अपने अपने डॉक्टर्स वगैरह से उनको कंसल्ट करना पड़ेगा, तब जा करके वो लगवा सकते हैं। और आपको पता है कि 10 तारीख से क्या होने वाला है, 10 तारीख से क्या है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको भी वैक्सीन थर्ड डोज की लगने वाली है। देन उसके बाद हमारी दूसरी न्यूज़ है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी डिनाइड FCRA नोड। अब जो चैरिटी के जो मिशनरीज हैं उन्होंने क्या है कि FCRA का नोड नहीं मिला। पहली बात तो ये आपको हमें ये पता होना चाहिए ये FCRA है क्या। तो FCRA की अगर हम बात करें तो FCRA जो है हमारा वो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ये है हमारा FCRA। तो इसमें पहले तो हम देखते हैं कि ये न्यूज़ क्या है। न्यूज़ में देख लेते हैं कि सम एडवर्स इम्प्यूट्स वर नोटिस पे मिनिस्ट्री। अब यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मंडे को कहा कि उन्होंने क्या है कि मना कर दिया FCRA रजिस्ट्रेशन के लिए। किसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ चैरिटी MOC के लिए। एक कैथोलिक रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन सेटअप है जो ये नोबल न्यू रेट के द्वारा मदर टेरेसा के द्वारा ये सेटअप किया गया था। तो अब इसका क्या है कि इसकी फंडिंग वगैरह के लिए जो FCRA जो होता है कि वो कहता है फॉरेन बाहर से जो भी फंडिंग वगैरह आ रही होती है उसके लिए होता है कि उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है या फिर उसके लिए। तो अब ये क्या इन्होंने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया होगा, तो मिनिस्ट्री ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ने इसको कर दिया है अभी क्या नोट नहीं दिया है आपको, कहने का मतलब इसको अलाउ नहीं किया है। अब कारण क्या है इसके अलाउ ना करने के कारण ये हैं कि ये मिनिस्ट्री कहती है कि इनके पास में जो भी जो है 103 करोड़ रुपए का करीब इनके पास बचत अभी बैलेंस पहले से पड़ा हुआ है। और इसको ढंग से लगाने के लिए वो क्या है कि अभी वो इस पर चेक रखना चाहते हैं। कहने का मतलब इस पर थोड़ा सा इंक्वायरी वगैरह रखना चाहते हैं इसलिए। और ये कहते हैं कि जो NGO है, इस NGO के करीब 250 बैंक अकाउंट हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो यही सब है इसमें। और अगर हम देखो अब इसमें अगर आपको FCRA के बारे में जानना है तो आपको सिंपली क्या करना है, इस PDF को डाउनलोड करना है। PDF को डाउनलोड करने के बाद एक और चीज़ आपको डाउनलोड करनी है, वो है एडोब की जो PDF व्यूअर है वो आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो एक कमेंट टाइप ये जो बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स पे आपको सिंपली क्लिक करना है और आपके पास ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस क्या हैं, ये सारी खुल के आ जाएंगी। अब FCRA के बारे में सारी की सारी जानकारी दे रखी है कि FCRA जो है कब से आया। तो 1976 में FCRA आया। देन उसके बाद इसमें थोड़े से अमेंडमेंट करके 2010 में आया। 2010 के बाद 2020 में भी कुछ इसके अमेंडमेंट्स हुए। तो ये सारी चीज़ें कि आपको इसमें क्या है कि यहाँ पर आपको नोट्स फॉर्म में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए, तो अब आप इसको अब डाउनलोड कर लें और वहाँ से आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। हमारे पास इतना खास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, ज़्यादा लंबी वीडियो कर नहीं सकते हैं हम। और देखो अब इसमें अगली हमारी वीडियो है कि 6 नक्सल्स किल्ड इन सुकमा एनकाउंटर। अब सुकमा एनकाउंटर में क्या है कि 6 नक्सलवादी जो थे वो मार दिए गए। कहाँ पे, जॉइंट तेलंगाना छत्तीसगढ़ एक्शन में ये हुआ है। अब ये हुआ कहाँ पर है,
ये तेलंगाना और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच में कुछ भी हुआ है और सुकमा डिस्ट्रिक्ट में जाकर हुआ। अब आपको ये बताना है कि सुकमा डिस्ट्रिक्ट जो है आपकी, ये कहाँ पर लोकेटेड है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ के आसपास की नियरिंग जो चीज़ें हैं, जो वहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं, वो सब आपको क्या कमेंट सेक्शन में लिखनी है। गाइस आपको कमेंट ज़रूर करना है ताकि आप मुझे भी आप बताते रहें और ये चीज़ें आपको भी याद रहें। देखिए अब यहाँ पर एक और हमें जो न्यूज़ दे रखी है वो दे रखी है कि प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स से थ्रैश्ड बाय द पुलिस कॉल्स फॉर द टोटल शटडाउन। अब देखो फोडा क्या है। अब पहले तो हम देखते हैं कि फोडा, ये देखिए यहाँ पे ये फोडा लिखा हुआ है। तो फोडा का क्या है कि एक डॉक्टर्स की क्या है, डॉक्टर्स का एक डॉक्टर्स की एक बोलते हैं ना कि एक संगठन है। तो डॉक्टर्स का संगठन है और उसमें क्या है कि वो ये लोग क्या है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतने दिनों से, और इन्होंने क्या सारा काम बंद कर रखा है कि काम नहीं हम करेंगे। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो नीट पीजी की काउंसलिंग हो रही है उसके लिए। तो रेसिडेंट डॉक्टर्स हु हैव बीन बॉयकॉटिंग वर्क इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिले इन नीट पीजी काउंसलिंग सैड दे वर ब्रूटली थ्रैश्ड, ड्रैग्ड एंड डिटेन्ड बाय द दिल्ली पुलिस। ये कह रहे हैं कि हमको मतलब ब्रूटली थ्रैश किया, ड्रैग किया, डिटेन किया गया। लेकिन हालांकि पुलिस की तरफ से जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो भी आंसर्स आए हैं, वो जो बयान आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमने 12 डॉक्टर्स को डिटेन किया हुआ था, उनको भी हमने छोड़ दिया है। तो अब इसमें क्या है कि अब हैशटैग चलने लग गया है कि एक्सपीडेट नीट पीजी काउंसलिंग 2021 के, इस तरीके से ये हैशटैग वगैरह कुछ चलने लग गया है। देन केरला टॉप्स द नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स। केरला ने क्या किया है, नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स जो है उसको टॉप किया है। हेल्थ इंडेक्स में केरला ने किया टॉप और यूपी रहा बिल्कुल बॉटम पे। कहने का मतलब यूपी बिल्कुल ही नीचे रहा। अब इसमें क्या है, ये जो हेल्थ इंडेक्स जहाँ था वो किसने किया था, नीति आयोग ने, द वर्ल्ड बैंक ने और यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ने। केरला जो था, केरला सबसे ऊपर था, देन उसके बाद तमिलनाडु था, तमिलनाडु के बाद तेलंगाना था, और विच इम्प्रूव्ड इट्स रैंकिंग। इन्होंने अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव किया हुआ है। हेल्थ इंडेक्स स्कोर इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द स्टेट्स परफॉर्मिंग द अक्रॉस द लार्ज सेट ऑफ इंडिकेटर्स दैट डिवाइडेड इनटू द 3 ब्रॉड डोमेन्स। अब इसके बारे में आप देख सकते हैं कि हेल्थ आउटकम, गवर्नेंस एंड द इंफॉर्मेशन एंड की इनपुट्स एंड प्रोटेक्शन एंड प्रोसेसेस। इन सब चीज़ों के ऊपर क्या होता है कि ये पैरामीटर्स होते हैं कुछ, जिनके ऊपर हेल्थ इंडेक्स को लिया जाता है। तो इसमें सबसे ऊपर रहा कौन, सबसे ऊपर रहा केरला, दूसरा रहा हमारा, सबसे नीचे जो रहा वो रहा यूपी। देन अब अगर आपको नीति आयोग के बारे में कुछ भी जानना है, सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड वगैरह, नीति आयोग का कैसे, नीति आयोग का कब सेटअप हुआ, नीति आयोग को क्या बोला जाता था। देखो इसमें प्लानिंग, इसको सबसे पहले प्लानिंग कमीशन कहा जाता था। प्लानिंग कमीशन के बाद मोदी जी आए, मोदी जी ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया। चलिए तो फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, जो कि है हमारा एक ये न्यूज़ दी हुई है कि उत्तराखंड में कुछ स्टूडेंट हैं जो करीब यहाँ पे 6 से लेके 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने मना कर दिया था कि हम मिड डे मील नहीं खाएंगे, क्योंकि मिड डे मील का जो खाना था वो किसने, एक अपर क्लास वुमेन ने बनाया हुआ था। वो कहते थे वो वहाँ पर, तो इस चक्कर में क्या होता है, वहाँ पे एक मिड डे मील खाना बंद कर दिया था। इसमें क्या हुआ कि अब जो वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, प्रशासन ने जाकर के उनके बच्चों के माँ बाप से जाकर के मीटिंग की और उन्होंने समझाया ये सब। तो फिर उसके बाद में क्या है कि खाना खा लिया गया, मिड डे मील। देन उसके बाद हमारा आगे जो आता है वो है हमारा एडिटोरियल पेज हम बाद में देखते हैं। अब ये इसके बाद है हमारा गैप, ये भी एडिटोरियल पेज है आपका, इसको हम बाद में देखते हैं। फिर यहाँ देखिए जम्मू एंड कश्मीर रियल एस्टेट ओपन टू ऑल गवर्नमेंट। अब इसमें क्या है, ये एक न्यूज़ आई हुई है कि इसमें ये क्या है कि अब वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसको कोई भी इंडिया से कोई भी खरीद सकता है उसको। इसमें अब वहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग वगैरह कुछ भी कर सकता है, ये ऐसा कहा गया है। एनी सिटीजन ऑफ द इंडिया कैन बाय द नॉन एग्रीकल्चर लैंड इन द यूनियन टेरिटरी, इट सेज। सेंटर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑन मंडे डिसाइडेड टू थ्रो ओपन रियल एस्टेट इन द यूनियन टेरिटरी फॉर द सेकेंड होम एंड द समर होम्स टू ऑल इंडियन सिटीजन्स। अब क्या है कि यहाँ पर अब कोई भी जा कर के ज़मीन वगैरह खरीद सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर आई बात, गवर्नमेंट साइलेंट ऑन द एप्सपा पैनल फॉर द नागालैंड। यहाँ पर देखो गवर्नमेंट जो है वो एप्सपा क्या है आपका,
आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है आपका, जो कि नागालैंड और इन सब जो डिस्टर्ब्ड एरियाज होते हैं वहाँ पे लगाया जाता है। तो आपको देखो यहाँ पर अब गवर्नमेंट क्या है, साइलेंट है। यहाँ पर एप्सपा की क्या है, एप्सपा जो एक्ट है इसको रिपील करने की बात चल रही है कि मतलब इसको वापस ले लो, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल लॉ है, इससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं मणिपुर वगैरह में। अब इसमें क्या है कि ये अब यहाँ पे यूनियन में होम मिनिस्ट्री जो है उन्होंने क्या मेंटेन की, यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ मेंटेन्ड अ स्टडीड साइलेंस on the constitution of a committee on withdrawal of the armed forces। अब होम मिनिस्टर ने क्या किया हुआ है, जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है उसने एक कमेटी का गठन किया हुआ है, जो कि देखेगी कि इसमें क्या हमें वाकई में इसको हटा देना चाहिए या फिर इसको अभी बने रहना देना चाहिए। तो इसकी रिपोर्ट जब आएगी तो फिर उसके बाद क्या है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट बात करेगी। गवर्नमेंट अभी साइलेंट हो चुकी है कि अभी पहले स्टडीज़ आने दो, देन उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या करना है। अब इसमें क्या है कि कुछ ऐसे ही इसमें पैनल्स में क्या है कि नागालैंड के चीफ मिनिस्टर जो नेफ्यू रियो उन्होंने क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ द कोहिमा ऑन December 26, though the meeting chaired by the Home Ministers Amit Shah was held at the North Block। ऐसे ये स्टम्बलिंग ब्लॉक ऑफ द ये है। फिर इसमें क्या है कि इसमें अब पहले भी, इससे पहले भी कई जो स्टेट्स हैं वहाँ पर इस एक्ट को हटाया गया है। फिर उसमें क्या है कि अगर यहाँ पे हटाया जाता तो फिर मणिपुर जो है वो खुद भी इसमें जो एप्सपा को रिपील करने की जो लाइन है इसमें वो भी लग जाएगा कि हम भी इसको हटा रहे हैं। चलिए, तो अब अगर आपको एप्सपा के बारे में जानना है, ठीक है, अब ये एप्सपा का सेम बिल्कुल, ये जो एप्सपा के बारे में जितना भी आपको एक जो नॉलेज चाहिए तो इसका सेम आर्टिकल एक यहाँ पर आया हुआ है, अ प्रोग्रेसिव स्टेप फॉर्मेशन ऑफ अ पैनल टू लुक इनटू द विड्रॉवल ऑफ द एप्सपा फ्रॉम द नागालैंड इज वेलकम मूव। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको अगर एप्सपा के बारे में आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करो, एप्सपा के बारे में आपको सारी की सारी नॉलेज यहाँ पर मिल जाएगी। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये हमारा एडिटोरियल पेज था। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा आता है गवर्नमेंट एंड साइलेंस वाला, हमारा ये हो गया है। देन यह ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं राइज कर गए हैं इंडिया में 578, पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में अगर हम बात करें तो ओमिक्रॉन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये एक न्यूज़ है हमारी, फॉर्मर चाइना एनवॉय विक्रम मिश्री अपॉइंटेड डेप्यूटी NSA। अब क्या है कि जो हमारे जो फॉर्मर चाइना के एनवॉय विक्रम मिश्री थे उनको अब डेप्यूटी NSA, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या है कि इनको नियुक्त कर दिया गया, एडवाइज़र नेशनल सिक्योरिटी एडवाइस डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के लिए नियुक्त कर दिया गया है। अब ये अभी किसके साथ काम करेंगे, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल के साथ में काम करेंगे और इनको अब ये क्या 1 तारीख से अपनी अपना जो पद है उसको ग्रहण करेंगे और उस पर आश्रित होंगे। देन उसके बाद अब हम बात करें कि मिस्टर मिस्री विल टेक ओवर ऑन द January 1, ठीक, और एंड फॉर्मर एम्बेसडर टू रशिया एंड फॉर्मर एम्बेसडर। अब ये इससे पहले ये क्या है कि ये क्या थे, एम्बेसडर थे किसके लिए, अभी ये कुछ दिन पहले ही, ये पिछले वीक ही रिटर्न करें कहाँ से, एज एम्बेसडर ऑफ चाइना। देन उसके बाद अब ये काम करेंगे किसके साथ में, फॉर्मर एम्बेसडर टू रशिया पंकज शरण के साथ में, एंड विल वर्क अलॉन्ग विद द अदर 2 डेप्यूटी NSAs। बाकी जो 2 और डेप्यूटी NSAs हैं उनके साथ में काम करेंगे, राजेंद्र खन्ना और दत्तात्रेय पदसलकर, बोथ फ्रॉम द IPS। ये हमारी आज ये न्यूज़ थी। अभी इनको क्या है कि जो NSA डेप्यूटी NSA इनको बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइज व्हेन डोरी डेथ में बी प्रिज्यूम्ड। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब्यूज नियर डेथ कैन बी इंडिकेटर्स, डोरी डेथ कैन बी प्रिज्यूम्ड इफ द वाइफ वॉज हैरेस्ड मेंटली फिजिकली क्लोज बिफोर हर डेथ in a martial home the Supreme Court has held। अब देखो, अब जो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रहा है कि अब कि जो भी ये जो डेथ होती है, मतलब किसी डॉवरी के खिलाफ अगर आप कह रहे हो कि ये दहेज के नाम पे ये जो है मौत हुई है, ये वो कह रहे हैं कि मौत तभी, और दहेज के खिलाफ मौत तभी मानी जा सकती है जब उसके ऊपर फिजिकली मेंटली और इन सब चीज़ों का क्या है कि बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ हुआ हो उसका, और फिजिकली मेंटली उसको परेशान किया गया हो। तो इस तरीके से अगर होता है तो ही हम उसको मान सकते हैं, वरना हम इसको डॉवरी के लिए नहीं मान सकते। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बात आती है कि रोल आउट फ्लेक्स फ्यूल,
ठीक है, व्हीकल इन 6 मंथ। अब फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के बारे में बात कर लेते हैं कि फ्लेक्स फ्यूल क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड, अब नितिन गडकरी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे जो है, जो कि हमारे जो मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट के और हाईवेज के, नितिन गडकरी, उन्होंने मंडे को कहा कि ऑटोमोबाइल को उन्होंने कहा कि भाई ऐसी अब गाड़ियां बनाओ जो कि फ्लेक्स फ्यूल के लिए फ्लेक्स फ्यूल को यूज़ करें और कंप्लाइंग द BS6 नॉर्म्स, BS6 के नॉर्म्स को भी कंप्लाई करना है। अब इन ऑर्डर टू सब्सटीट्यूट इंडियाज़ इम्पोर्ट ऑफ पेट्रोलियम एज अ फ्यूल एंड टू प्रोवाइड डायरेक्ट बेनिफिट्स टू अवर फार्मर्स, वी हैव नाउ एडवाइज्ड द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। अब फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए बात चल रही है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स असलियत में होती क्या हैं। तो चलिए अब मैं इस वाले को तो मैं खुद पढ़ के बताता हूँ, बाकी तो आप खुद जा कर के वीडियो ये जो है आप ये PDF डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। देखो फ्लेक्स फ्यूल की बात कर लेते हैं कि फ्लेक्स फ्यूल क्या है। फ्लेक्स फ्यूल पार्ट, ये हमारा GS प्रीलिम्स और GS सेकंड पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, GS थर्ड कंजर्वेशन के उसमें, और न्यूज़ में क्यों है कि गवर्नमेंट में इशू द गाइडलाइन फॉर द फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स बाय अक्टूबर। अब ये न्यूज़ में है। अब ये देखो व्हाट इज़ फ्लेक्स फ्यूल, फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है। अब फ्लेक्स फ्यूल इज अ modified version of vehicle that could run both on gasoline and blended petrol with different levels of ethanol blends। अब फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है कि एक व्हीकल होती है, मॉडिफाइड वर्जन होता है जो कि किसी में गैसोलीन पे भी काम कर सकता है और ब्लेंडेड पेट्रोल पे भी काम कर सकता है। दीज आर करेंटली बीइंग यूज्ड सक्सेसफुली इन ब्राज़ील, गिविंग पीपल द ऑप्शन टू स्विच फ्यूल। ठीक है, अब ब्राज़ील में क्या है कि ये क्या ना बहुत अच्छे बड़े लेवल पर बहुत अच्छे से सक्सेसफुली हम देखें तो ब्राज़ील में इसका यूज़ भी किया जा रहा है ताकि लोग फ्यूल से स्विच कर सकें। सच फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर रनिंग व्हीकल्स। अब इस फ्लेक्सिबल व्हीकल प्रोवाइड, इसमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि किसी तरीके से अब हम बायोफ्यूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अर्लियर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड द हाईवेज हैड इशूड अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फॉर द मास एमिशन स्टैंडर्ड ऑफ द E12 ब्लेंडेड पेट्रोल। अब देखो इसके एडवांटेज क्या है, FFV के मतलब फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के क्या एडवांटेज हैं। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द पेट्रोल डीजल्स एंड दस रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन ऑयल इंपोर्ट्स। अब क्या ये क्या करता है कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर में हमारी डिपेंडेंस है उसको कम कर देता है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है क्योंकि इसमें पोल्यूशन बहुत कम होता है। अलाइंड विद आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान मतलब अपने देश में हम इसको बनाएंगे तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भी सही काम करेगा। एंड हेल्प इन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ सरप्लस फूड ग्रेन्स। और ये मतलब सरप्लस फूड ग्रेन जो है उसमें भी हमारे काम में आएगा कि भाई उसको हम जो ज़्यादा जो पैदावार हमारे यहाँ पर हो जाती है उसको भी ये यूज़ कर सकते हैं हम इससे, क्योंकि उसी से तो बनाएंगे हम जो बनाएंगे। कैन बी यूज्ड एज मेकिंग फॉर एथेनॉल, जिससे कि हम इथेनॉल बना सकते हैं। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेटिंग अप बायो एथेनॉल प्लांट्स। अब इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं ताकि बायोएथेनॉल प्लांट को हम बना सकें। अब इसके चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं, रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द ऑटो कंपनीज इन प्रोडक्शन लाइन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसमें क्या है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगेगा ऑटो कंपनीज के द्वारा ताकि इसकी प्रोडक्शन हो और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो। इथेनॉल कैन ऑल्सो कॉज कोरोजन एंड डैमेज टू द इंजन। अब इथेनॉल जो क्या है वो क्या है कि कोरोजन कर सकता है, जंग लगा सकता है और इंजन को डैमेज भी कर सकता है इथेनॉल। ये इसके चैलेंजेस हैं। इथेनॉल इज़ ऑल्सो नॉट अ इकोनॉमिकल एज गैसोलीन एज इट डज नॉट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी। इथेनॉल क्या है, इकोनॉमिकली अगर हम देखें कि उतना ज़्यादा नॉट इकोनॉमिकल, उतना ज़्यादा गैसोलीन के जितना क्या है कि ये इकोनॉमिकल भी नहीं है, क्योंकि इसकी क्या है कि फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो भी बहुत कम है, वो इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। अब डाइवर्जन ऑफ फूड क्रॉप्स लाइक शुगर केन्स टू द इथेनॉल प्रोडक्शन। अब किस तरीके से हम फूड क्रॉप्स को, जो हमारी जैसे शुगर केन की जो फूड क्रॉप है उसको किस तरीके से हम डाइवर्ट करके इथेनॉल प्रोडक्शन में करेंगे और लोगों को किस तरीके से इसके लिए जागरूक करेंगे, ये एक चैलेंज आ गया है। तो ये देखिए ये है हमारा फ्लेक्स फ्यूल्स के बारे में है, ये मैंने आपको बताया। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे टर्की अर्जेस द रशियन टू ड्रॉप वन साइडेड नाटो। अब टर्की ने क्या कहा कि रशियन से अर्ज किया है कि भाई एक साइड का जो नाटो डिमांड है आपकी एक तरफ की, उसको आप क्या करो कि उसको आप
देखिए इसमें है कि दे शुड कम टू द टेबल विद प्रपोजल दैट द बोथ साइड्स कैन एक्सेप्ट मिनिस्टर्स। अब इसमें क्या कि टर्की ने क्या किया, अर्ज किया है कि ऑन मंडे टू ड्रॉप वन साइडेड डिमांड एंड अडॉप्ट मोर कंस्ट्रक्टिव मेथड। और एक साइड की जो डिमांड है आपकी नाटो की, उसको आप किसी तरीके से आप उसको छोड़ दें, और यहाँ तक और इसकी जगह पर क्या है कि एक इससे भी ज़्यादा हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं इन इट स्टैंड ऑफ टू द वेस्टर्न पावर्स एंड नाटो ओवर द यूक्रेन। अब सुनो आपको क्या करना है, आपके लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है कि कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि नाटो क्या होता है। इस नाटो के बारे में आप सारी चीज़ें बताएंगे, और अगर आपको नहीं आती है तो आप चाहे गूगल करिए चाहे कुछ भी करिए, आपको ये कमेंट सेक्शन में जाके इसको कमेंट करना है। चलिए अब उसके बाद हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान अप्रूव द सिटीजन सेंट्रिक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। अब पाकिस्तान ने सिटीजन सेंट्रिक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया है। पाकिस्तान टॉप सिक्योरिटी पैनल ऑन मंडे अप्रूव इट्स नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर 2022-26 2022-2026 के लिए, जिसमें कि सबसे ऊपर जो कोर में उन्होंने रखा हुआ है वो रखा हुआ है इकोनॉमिक सिक्योरिटी को, अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी एट द कोर ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डॉक्यूमेंट्स टू इंश्योर द सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच। तो ये थी अभी पाकिस्तान की न्यूज़। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं इधर इसराइल में क्या है। इसराइल ने क्या कि इसराइल बिगिन द ट्रायल ऑफ 4th डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। अब इसराइल ने तो अभी हमारे देश में थर्ड लगना शुरू होने वाली है, और इसराइल ने क्या है कि 4th कोविड वैक्सीन के लिए भी ट्रायल शुरू कर दिए हैं कि 4th कोविड-19 वैक्सीन को किस लगाने के लिए, उसके लिए भी ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं। और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि श्रीलंका ने, श्रीलंका मेक्स एन एनओसी मस्ट फॉर फॉरेन स्पाउसेस। फॉरेन स्पाउसेस के लिए जो फॉरेन लोग जो आएंगे, बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके लिए एनओसी क्या है, श्रीलंका ने क्या कर दी है, बिल्कुल मस्ट कर दी है कि भाई आपको लेके ही आनी है। फॉरेनर सीकिंग टू द वेड सीकिंग टू वेड श्रीलंकन्स विल नीड security clearances from the defense ministry under new regulations that were met with scorn and ridicule by the opposition। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं और थोड़ा आते हैं इधर, साइंटिस्ट हैं ईओ विल्सन डब्ड मॉडर्न डे डार्विन, ये क्या इज डेड। Edward O. Wilson, the trailblazing US scientist, professor and author whose study of insects and clarion call to the protect Earth earned him the nickname Darwin Natural Hair, has died at 92 age। ठीक है, अब एडवर्ड ओ विल्सन जो हैं और द ट्रेल ब्लेजिंग यूएस साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर और ऑथर, जिन्होंने कि इंसेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ की हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, इनके बारे में बहुत सारे जो इन्होंने स्टडीज़ की हैं, तो वो सारी इसी वजह से इनका नाम जो है वो एक निकनेम इनको दे दिया गया, डार्विन्स नेचुरल हेयर। देन डार्विन्स नेचुरल हेयर, और ये क्या इनकी मृत्यु हो गई है, और करीब 92 ईयर्स के एज पे इनकी मृत्यु हो चुकी है। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा और इधर की तरफ आते हैं कि इसमें क्या है कि गूगल मूव्स टू हाई कोर्ट 6 मोर टाइम टू रिस्पॉन्ड टू द CCI प्रोब। गूगल जो है वो हाई कोर्ट चला गया, किसके लिए कि वो थोड़ा और टाइम चाहता है CCI प्रोब के लिए। बिलिंग इंटीग्रेशन डेडलाइन एक्सटेंडेड, नो कॉज फॉर हैस्ट। तो ये गूगल वहाँ पहुँचा है। अब दिसंबर में एक्सपोर्ट हमारा राइज हुआ 28% से फ्रॉम द प्री पेंडेमिक लेवल, जो हमारा पहले पेंडेमिक लेवल से जो पहले तो हमारा जो टाइम, उससे क्या है कि अब 28% ज़्यादा हमारा बढ़ गया है। देन एसेट अंडर द मैनेजमेंट बाय LIC डबल इन 2020-21। जो एसेट जो कि हमारा मैनेजमेंट के अंडर LIC का आता है वो क्या है कि डबल हो गया है 2020-2021 में। तो इसके साथ ये क्या है कि हमारे जो सेक्शंस होते हैं ये सारे ख़त्म होते हैं, और अब हमारा आता है एडिटोरियल सेक्शन। देख लेते हैं कि एडिटोरियल सेक्शन में क्या है। एडिटोरियल सेक्शन में ये हमारा एक एडिटोरियल है कि प्रोग्रेसिव स्टेप, जो कि जिसे बोल रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पैनल टू लुक इनटू द विड्रॉवल ऑफ द एस्पा फ्रॉम द नागालैंड इज़ अ वेलकम मूव। इसमें क्या है कि वो कह रहे हैं कि एक वेलकम मूव है कि जो पैनल गठित हुआ है एस्पा के ऊपर में, कि उसको विड्रॉ करने के लिए जो भी पैनल गठित हुआ है कि वो पता करेगा, उसको वो स्टडी करेगा कि इसको हटाना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि बहुत ही अच्छा मूव है और गवर्नमेंट को ऐसे मूव्स लेने चाहिए। और यही है इसमें, और इसमें मैंने कहा था कि आपको एस्पा के बारे में जानना है सबसे पहले कि एस्पा क्या है, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है और ये एस्पा के बारे में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी।
देन उसके बाद इसमें कुछ खास इतना है नहीं, सो जितना भी था वो मैंने आपको बता दिया है। देन उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इधर कि द कोल्ड ट्रुथ अबाउट द इंडियाज़ इनकम इक्वालिटी। अब इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो दे रखी हैं वो ये दे रखी है कि किस तरीके से इंडिया में इनइक्वालिटी आती चली जा रही है, कि जो गरीब तबका है वो गरीब होता चला जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है। तो इसके बारे में आप देखना चाहते हैं, और इसके बारे में आपको क्या है कि ये लाइन बाय लाइन रीड करके आपको इसमें से नोट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। देन उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि वन साइज नेशंस इज़ फ्लॉड, और ये सर्वे ऑफ डेटा, सर्वे वगैरह ये दे रखे हैं, पॉवर्टी का कुछ सर्वे दे रखा है इसमें, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें। फिर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि बी आर अम्बेडकर हैड इशूड अ ग्रिम वार्निंग इन 1949 दैट इफ़ वी कंटिन्यू टू डिनाई सोशल एंड द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ फॉर लॉन्ग वी कुड ब्लो अप द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि 1949 में कि अगर हम इसी तरीके से सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को डिनाई करते रहेंगे तो एक टाइम बाद हम अपने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देंगे। वी रिस्क मच मोर, देयर इज़ नो डेस्टिनी ऑफ द नेशंस फोर टोल्ड, चॉइसेस आर मेड एंड डेस्टिनीज आर क्रिएटेड एंड डेस्टिनीज क्रिएटेड। चॉइसेस क्या है कि वो बनाई जाती हैं और डेस्टिनीज क्रिएट की जाती हैं। बाय चूजिंग टू रिवर्स द आइडिया ऑफ modernization linking religious firmly into the public sphere, trying to unmake the modernity, India had tried to set for itself as an ideal. We may be already setting up ourselves on the narrow path। तो ये सब कुछ ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो भी लिखा था उसके बारे में है। फिर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन द चॉइसेस, इसके बारे में चीज़ें दे रखी हैं। तो आपको इसको लाइन बाय लाइन रीड करना है। और आप इसके लिए अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको मैं एक बार फिर बोलूँगा कि आप टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे आपको लिखना है कि फ्यूचर टू यू अकेडमी, वहाँ पर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और देन उसके बाद में आपका ये आता है कि वाई द आधार वोटर आईडी लिंक मस्ट बी, आधार वोटर आईडी लिंक मस्ट बी स्टॉप्ड। अभी इसमें कि रीज़न दे रखे हैं कि भाई आधार को क्यों वोटर आईडी के साथ में लिंक नहीं करना चाहिए, इसके लिए सारे रीजंस वगैरह दे रखे हैं। तो इसको अब इन रीजंस को हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें रीजंस में क्या क्या है। देखो अभी इसमें क्या है कि आधार कार्ड आईडी जो है वो क्यों लिंक नहीं करनी चाहिए, इसके लिए कुछ रीजंस वगैरह दे रखे हैं कि ये कि एन आधार वोटर आईडी लिंकेज विल ऑल्सो हेल्प पॉलिटिकल पार्टी। इसमें क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये हेल्प करेगा कि ताकि एक वोटर प्रोफाइल बना सके, इन्फ्लुएंस वोटिंग प्रोसेस और वोटिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सके। ऑनलाइन ट्रेंड ऑन द डे ऑफ वोटिंग एंड माइक्रो टारगेटिंग वोटर्स यूजिंग देयर डेटा विल मेक इट ईजियर फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर टू यूज़ डेटा फॉर इलेक्शन। अब पॉलिटिकल पावर जो ऑनलाइन क्या है कि अब इसमें क्या है कि ऑनलाइन मार्केटिंग जैसे हो जाती है ना, कि कोई भी है जिसने आप एक बार किसी भी वेबसाइट को विजिट किया तो उसके बाद बार बार उसी को वही चीज़ें दिखने लगती हैं, वैसी ही चीज़ें कहना मतलब कंटेंट वैसा ही मिलने लग जाता है। तो यही होगा कि अगर ऑनलाइन वोटिंग होने लग जाएगी और ऑनलाइन अगर हम सारी चीज़ें कर देंगे तो फिर दिक्कत होने लग जाएगी। और इसमें क्या होता है कि सारी उसके ऊपर वो इन्फ्लुएंस करने की आदत हो जाएगी, देन इन्फ्लुएंस हो सकता है कोई भी वोटर। रूलिंग कोलिशन विल ऑलवेज हैव एन एडवांटेज विद द डाटा इट पोजेसेस। अब जो भी रूलिंग पार्टी होगी वो क्या है, उसके पास में एक एडवांटेज होगा। एन एग्जांपल इन द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द सर्टेन स्टेट्स बीइंग आस्क्ड टू गेट द डेटा ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ वेलफेयर स्कीम। अब एक एग्जांपल इसमें देख लो कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं जो वेलफेयर स्कीम्स जो चलाते हैं उनका डेटा लेने की डेटा भी उनके पास होता है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। हाउ दिस डेटा वाज यूज्ड इन 2019 इलेक्शन इज़ अ पॉइंटर। द वे आधार हैज़ बीन पुश्ड अक्रॉस द कंट्री हैज़ बीन अनडेमोक्रेटिक। जिस तरीके से इस देश के अंदर में जो आधार को प्रमोट किया गया है और इसका जो डेटा है उसको लिया गया, ये एक अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है। आधार इटसेल्फ हैज़ अ सेवरल फेक एंड डुप्लीकेट नेम्स। आधार में खुद में ही अपने आप में कुछ फेक और डुप्लीकेट नेम्स होते हैं विच हैज़ बीन वाइडली डॉक्यूमेंटेड, जो कि बहुत ही बड़े लेवल पर डॉक्यूमेंट किए गए हैं। द लिंक ऑफ आधार विद वोटर आईडी विल क्रिएट कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन वोटर डेटाबेस। अब जो लिंक जो है आधार की और वोटर आईडी की जो लिंक है वो एक कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट कर देंगे किसमें, वोटर डाटाबेस में। दैट विल बी द हार्ड टू फॉर द फिक्स। द प्रोसेस विल इंट्रोड्यूस एरर्स इन द इलेक्टोरल ट्रोल्स एंड द वास्टली इम्पैक्ट द इंडियाज इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक्स। तो देखिए दोस्तों, आज हमने ये स्टार्ट किया था और ये आज हमारा जो न्यूज़ एनालिसिस है ये यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम न्यूज़ एनालिसिस को। और
आपको ये जैसा भी लगा हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के बता सकते हैं, और हम अब ऐसे ही रोज़ वीडियोस डालेंगे। और आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आपको मैंने एक बार फिर बताया कि आपको इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा, टेलीग्राम पे आपको विजिट करना पड़ेगा और लिखना सर्च करना पड़ेगा फ्यूचर टू यू अकेडमी, और वहाँ पर जाके ज्वाइन करने के बाद आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और इस पीडीएफ को मैं 8 बजे डिलीट कर दूंगा, शाम को 8 बजे मैं डिलीट कर दूंगा, उससे पहले आप डाउनलोड कर लें। और चैनल पे आप अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आज से ही हमने कुछ नया स्टार्ट किया हुआ है, तो आप इसको अगर सपोर्ट करेंगे तो हम इसको आगे भी चलाएंगे। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।